हमारी दुनिया इतिहास, ताकत और ज्ञान के धागों से बुनी एक चादर। फिर भी कुछ का मानना है कि सतह के नीचे एक काला साया छिपा है। इल्लुमिनाती, एक ऐसा नाम जो धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता है। हमारे साथ उस रहस्य की गहराई में उतरें जो इल्लुमिनाती है। कहानी शुरू होती है सन 1776 में, बवेरिया, जर्मनी। परंपरा में डूबी और रहस्यों से सराबोर एक धरती। यहीं प्रबुद्धता की उथल पुथल के बीच बुद्धिजीवियों का एक छोटा सा समूह इकट्ठा हुआ। वे खुद को इल्लुमिनाती कहते थे। उनके आदर्श हालांकि सैद्धांतिक रूप से नेक थे, लेकिन उन्हें खतरे के रूप में देखा गया। एक दशक के भीतर उन्हें आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया और साए में ढकेल दिया गया। इल्लुमिनाती के साथ स्थायी आकर्षण को समझने के लिए हमें पहले इसकी कथित उत्पत्ति की यात्रा करनी चाहिए। 1 मई 1776 को यूरोप के केंद्र में एक अलग तरह की क्रांति पक रही थी। इंगोलस्टेड, बवेरिया में कानून के एक प्रोफेसर एडम विशॉप्ट ने एक गुप्त समाज की स्थापना की। इसका नाम द ऑर्डर ऑफ द इल्लुमिनाती। विशॉप्ट ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो अंधविश्वास और अत्याचार के बंधनों से मुक्त हो। इल्लुमिनाती ने विस्तृत रीति रिवाजों और एक सख्त पदानुक्रमित संरचना को अपनाया। नए रंगरूटों, जिन्हें नौसिखियों के रूप में जाना जाता था, की सावधानी पूर्वक जांच की जाती थी और उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती थी। कुछ समय के लिए इल्लुमिनाती फलता फूलता रहा। इसका प्रभाव, हालांकि गोपनीयता में डूबा हुआ था, पूरे बवेरियन समाज में फैलने लगा। फिर भी उनकी सफलता अल्पकालिक होगी। इल्लुमिनाती के गुप्त स्वभाव और प्रगतिशील आदर्शों ने संदेह और भय पैदा किया। 1785 में बवेरियन सरकार ने सभी गुप्त समाजों को गैरकानूनी घोषित करते हुए एक आदेश जारी किया। लेकिन क्या यह वाकई अंत था, या इल्लुमिनाती बस साए में और पीछे हट गया? ऐतिहासिक इल्लुमिनाती के खात्मे ने समूह के साथ बढ़ते आकर्षण को कम नहीं किया। समय के साथ इल्लुमिनाती एक छायादार ऐतिहासिक फुटनोट से लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया। यह परिवर्तन शायद कल्पना के दायरे में सबसे गहराई से महसूस किया गया था। डैन ब्राउन की एंजल्स एंड डेमन्स जैसी किताबों ने इल्लुमिनाती को मुख्यधारा में ला दिया। इन काल्पनिक चित्रणों ने अक्सर तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। इल्लुमिनाती एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उदय ने साजिश के सिद्धांतों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इल्लुमिनाती के बारे में अटकलें ऑनलाइन फैल गईं। इल्लुमिनाती के कथित प्रभाव को उजागर करने के लिए समर्पित वेबसाइट और ब्लॉग उभरे। इल्लुमिनाती मिथकों को फैलाने में मीम्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इल्लुमिनाती सामग्री के इस ऑनलाइन प्रसार ने जनता की चेतना में समूह के स्थान को मजबूत किया। इल्लुमिनाती एक वायरल सनसनी बन गया था। इल्लुमिनाती के प्रति स्थायी आकर्षण का केंद्र यह विश्वास है कि वे प्रतीकों के माध्यम से संवाद करते हैं। अमेरिकी डॉलर के बिल पर ओनल सीइंग आई से लेकर त्रिकोण और पेंटाग्राम के कथित उपयोग तक, संगीत वीडियो को अक्सर इल्लुमिनाती प्रतीकवाद के प्रमुख उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया जाता है। ये प्रतीक जानबूझकर रखे गए हैं या केवल संयोग है, इस पर बहुत बहस होती है। आलोचकों का तर्क है कि इन प्रतीकों को महत्व देना पेरिडोलिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर भी इल्लुमिनाती प्रतीकवाद में विश्वास बना रहता है। यह धारणा कि एक गुप्त गुट वैश्विक घटनाओं में हेरफेर करता है, सदियों से कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। यह विश्वास जटिल प्रणालियों को समझने की गहरी मानवीय आवश्यकता से उपजा है। इल्लुमिनाती का आकर्षण एक मूर्त दुश्मन की पेशकश करने की क्षमता में निहित है। समर्थक ऐतिहासिक घटनाओं को इल्लुमिनाती के प्रभाव के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लेकर वैश्वीकरण के उदय तक। ये एजेंडा इल्लुमिनाती विद्या के अनुसार वैश्विक वर्चस्व से कम नहीं है। इल्लुमिनाती के कथित प्रभाव का क्षेत्र आधुनिक संस्थानों तक फैला हुआ है। सरकारों, बहुराष्ट्रीय निगमों और वित्तीय संस्थानों को संभावित प्यादों के रूप में देखा जाता है।
बिल्डरबर्ग समूह इल्लुमिनाती प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। इसी तरह त्रिपक्षीय आयोग जैसे संस्थानों को अक्सर सबूत के तौर पर उद्धृत किया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि ये संगठन सत्ता को मजबूत करने के उपकरण हैं। पारदर्शिता की कमी उन्हें साजिश के सिद्धांतकारियों के लिए आसान लक्ष्य बनाती है। जबकि एक गुप्त समाज का विचार अपार शक्ति का संचालन करता है, ऐसे दावों को संदेह की दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। जटिल वैश्विक घटनाओं का श्रेय एकल संगठन को देना अक्सर इतिहास को अति सरलीकृत करता है। मानव इतिहास एक गंदा, अप्रत्याशित टेपेस्ट्री है। इस जटिलता को इल्लुमिनाती नियंत्रण के एक सरलीकृत आख्यान में कम करना व्यक्तियों की एजेंसी को नकारना है। इल्लुमिनाती सिद्धांतों के समर्थन में अक्सर उद्धृत किए गए सबूत जांच के दायरे में आते हैं। एक अखंड, सर्वशक्तिशाली इल्लुमिनाती की धारणा संभवतः एक आधुनिक मिथक है। लोकप्रिय संगीत की दुनिया लंबे समय से साजिश के सिद्धांतों के लिए एक प्रजनन स्थल रही है। सबसे स्थायी लोगों में यह विश्वास है कि संगीत उद्योग को इल्लुमिनाती द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह सिद्धांत इस धारणा पर टिका है कि इल्लुमिनाती लोकप्रिय संगीत का उपयोग सामाजिक नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में करता है। बियोंसे और जे.जेड इल्लुमिनाती अटकलों के लगातार निशाने पर रहे हैं। उनके संगीत वीडियो में अक्सर भव्य सेटिंग्स और मिस्र की कल्पना की एक बड़ी खुराक होती है। तथ्य यह है कि उन्होंने असाधारण सफलता हासिल की है, केवल विश्वास को मजबूत करने का काम करता है। लोकप्रिय संगीत के भीतर इल्लुमिनाती प्रतीकवाद की खोज अक्सर लगभग फोरेंसिक गुणवत्ता पर ले लेती है। एक आवर्ती प्रतीक रॉक डायमंड हैंड जेस्चर है, जिसे जे.जेड द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। यह इशारा कुछ लोगों द्वारा इल्लुमिनाती की सब देखने वाली आंख के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक और अक्सर उद्धृत प्रतीक पिरामिड है। आलोचकों का तर्क है कि छिपे हुए अर्थों की यह खोज पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पिरामिड और सब देखने वाली आंख जैसे प्रतीक सदियों से मौजूद हैं। इल्लुमिनाती साजिश का सिद्धांत अक्सर लोकप्रिय संगीत पर लागू होने पर एक गहरा स्वर लेता है। यह बताता है कि प्रसिद्धि और भाग्य एक बड़ी कीमत पर मिलते हैं। कई हाई प्रोफाइल संगीतकारों की दुखद मौत को इल्लुमिनाती कथा में बुना गया है। सोचने की यह पंक्ति अक्सर व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य के साथ बहुत ही वास्तविक संघर्षों को नजरअंदाज करती है। इल्लुमिनाती साजिश का सिद्धांत जनता की कल्पना को मोहित करता रहता है। ऐसे सिद्धांतों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना आवश्यक है। इल्लुमिनाती के साथ स्थायी आकर्षण इसके निरंतर अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की कमी के बावजूद शक्ति, ज्ञान और अज्ञात के साथ हमारे संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताता है। वैश्विक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले एक छायादार गुट की धारणा को फंतासी उपन्यासों और देर रात इंटरनेट मंचों के सामान के रूप में खारिज करना आकर्षक है। हालांकि ऐसा करना उन वास्तविक चिंताओं और सामाजिक अंतर्धाराओं को अनदेखा करना होगा जो इस तरह की मान्यताओं को हवा देती है। इल्लुमिनाती साजिश सिद्धांत के केंद्र में अधिकार का गहरा अविश्वास, आधिकारिक आख्यानों के प्रति संदेह और यह विश्वास है कि सत्ता के पदों पर बैठे लोग छिपे हुए एजेंडे के साथ काम करते हैं। यह अविश्वास अक्सर ऐतिहासिक अन्यायों, आर्थिक असमानताओं और जटिल वैश्विक प्रणालियों के सामने शक्तिहीनता की भावना में निहित होता है, जो सामान्य नागरिकों के नियंत्रण से परे प्रतीत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय शासी निकायों के अपने जटिल वेब के साथ ने केवल इन आशंकाओं को बढ़ाया है। कई लोगों के लिए दुनिया तेजी से अपारदर्शी दिखाई देती है, उन ताकतों द्वारा नियंत्रित जो दूर, गैर जिम्मेदार और उन उद्देश्यों से प्रेरित लगती है जो अक्सर आम अच्छे के हितों के विपरीत चलती है। इल्लुमिनाती इस संदर्भ में एक सुविधाजनक बलि का बकरा बन जाता है, एक मूर्त दुश्मन जिस पर हम अपने डर और कुंठाओं को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जटिल घटनाओं का श्रेय एक गुप्त समाज की चालों को देकर हम एक अन्यथा अराजक दुनिया में व्यवस्था की भावना पैदा करते हैं। हम प्रतीत होने वाली यादृच्छिक घटनाओं को अर्थ और उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, एक ऐसी दुनिया में नियंत्रण की एक झलक प्रदान करते हैं जो अक्सर हमारी समझ से परे महसूस होती है।
मानव मन स्वाभाविक रूप से आख्यानों के प्रति आकर्षित होता है, उन कहानियों की ओर जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। साजिश के सिद्धांत अपने जटिल भूखंडों, छिपे हुए संबंधों और सच्चाई को उजागर करने के वादों के साथ अर्थ और स्पष्टीकरण के लिए इस सहज इच्छा का दोहन करते हैं। वे एजेंसी की भावना प्रदान करते हैं, यह विश्वास कि हम केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं बल्कि एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में सक्रिय भागीदार हैं। विशेष रूप से इल्यूमिनाती साजिश सिद्धांत में एक मनोरम कथा के सभी तत्व हैं। इसमें रहस्य, साजिश और धुएं से भरे कमरों में छायादार शख्सियतों से लेकर मशहूर हस्तियों और दुनिया के नेताओं तक के पात्र हैं। यह रोजमर्रा की हकीकत के पर्दे के बाहर की दुनिया में एक झलक पेश करता है, एक ऐसी दुनिया जहां गुप्त समाज सत्ता के तार खींचते हैं और राष्ट्रों की नियति तय करते हैं। इंटरनेट समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को जोड़ने और अभूतपूर्व दर पर सूचना का प्रसार करने की अपनी क्षमता के साथ सभी प्रकार के षड्यंत्र के सिद्धांतों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेष रूप से गूंज कक्ष बनाए हैं जहां मान्यताओं को प्रबलित और प्रवर्धित किया जा सकता है, भले ही वास्तविकता में उनका आधार कुछ भी हो। तब चुनौती है इन मान्यताओं के साथ जुड़ना, न कि उन्हें हाथ से खारिज करके, बल्कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देकर और सूचना के प्रति एक स्वस्थ संदेह को प्रोत्साहित करके। विशेष रूप से वह जो हमारे पूर्व मौजूदा पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है। इल्यूमिनाती की हमारी खोज के दौरान हमने अटकलों, प्रतीकवाद और साजिश की एक भूल भुलैया को नेविगेट किया है। हम सत्ता के गलियारों में उनके कथित प्रभाव, वैश्विक घटनाओं में उनके कथित हेरफेर और लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से लाखों लोगों के दिल और दिमाग पर उनके कथित नियंत्रण की फुसफुसाहट का सामना कर चुके हैं। फिर भी सभी सिद्धांतों, डिकोड किए गए प्रतीकों और खींचे गए कनेक्शनों के लिए एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित रहता है। क्या इल्यूमिनाती, जैसा कि लोकप्रिय संस्कृति और षड्यंत्र के सिद्धांतों में दर्शाया गया है, एक ठोस इकाई है, एक गुप्त समाज है जो वैश्विक घटनाओं के तार खींचता है, या यह एक प्रेत है, हमारी सामूहिक कल्पना की उपज, शक्ति, नियंत्रण और अज्ञात के बारे में हमारी गहरी चिंताओं को दर्शाती है? सबूत, जैसा कि हमने देखा है, अक्सर परिस्थितिजन्य होता है, व्याख्या के लिए खुला होता है और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है। प्रतीकों, जबकि अर्थ के साथ इम्ब्यूड, असंख्य तरीकों से व्याख्या की जा सकती है और सहसंबंध कार्य कारण के बराबर नहीं है। मानव मन पैटर्न खोजने और स्पष्टीकरण की तलाश करने के लिए कठोर, कभी कभी उन कनेक्शनों को देख सकता है जहां कोई मौजूद नहीं है। संयोग और अटकलों के धागों से जटिल आख्यान बुनाई। ऐसे में ऐसे दावों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना, हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाना और आख्यानों से सावधान रहना महत्वपूर्ण है, चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, जो जटिल घटनाओं के लिए सरल व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वास्तविकता में इसके आधार की परवाह किए बिना इल्यूमिनाती के साथ स्थायी आकर्षण एक गहरी मानवीय आवश्यकता की बात करता है, हमारे आसपास की दुनिया को समझने की इच्छा। हम अराजकता में व्यवस्था के लिए तरसते हैं, ऐसे स्पष्टीकरण की तलाश करते हैं जो अंधेरे को रोशन कर सकें और एक ऐसी दुनिया में नियंत्रण की भावना प्रदान कर सकें जिसे अक्सर अप्रत्याशित और भारी माना जाता है। साजिश के सिद्धांत अपने जटिल भूखंडों और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने के वादों के साथ एक मोहक आकर्षण प्रदान करते हैं, एक ऐसी दुनिया में एजेंसी और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं जहां हम अक्सर एक ऐसे खेल में प्यादे की तरह महसूस करते हैं जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। वे अज्ञात के एक आदिम भय, सत्ता में बैठे लोगों के प्रति संदेह और इस विश्वास में प्रवेश करते हैं कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखती हैं। अर्थ की खोज मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमारी जिज्ञासा, हमारी रचनात्मकता और ज्ञान की हमारी खोज को संचालित करता है। हालांकि इस खोज को आलोचनात्मक सोच, हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने की इच्छा और हमारे अपने पूर्वाग्रहों की पहचान के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। इल्यूमिनाती, चाहे हमारी कल्पना की उपज हो या छाया में काम करने वाली एक छायादार शक्ति, विश्वास की स्थायी शक्ति, अज्ञात के आकर्षण और एक महत्वपूर्ण, अभी तक खुले दिमाग के साथ दुनिया तक पहुंचने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।